तुम मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलो, मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे प्रेज करो। अब आप लॉजिकली सोचते हो कि यार इसमें कुछ ऐसा अच्छा तो लग नहीं रहा है, अभी तो ये मेरे को शाउट करके हटी है, अब हाउ कैन आई रियली अप्रिशिएट हर। तो आप उसको पूरा स्कैन करते हो, कुछ अच्छा लग रहा है जिसके बारे में मैं कुछ अच्छा बोलूं, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे। ये हरकतें मत करो। आपके सामने जो फीमेल है उसके ऊपर लॉजिक नहीं चलते हैं, तो आप लॉजिकली बातें करने की कोशिश मत करो। उसने बोला मुझे अप्रिशिएट करो, राइट? तो आपको इलॉजिकल अप्रिशिएशन करनी है जिसका कुछ लेना देना नहीं है। ओके, लॉजिकल अगर अप्रिशिएशन करोगे कि ये ठीक है, थोड़ा ऐसा इस कलर के साथ ये मैच नहीं हो रहा है, ये सब मत करना भाई। सो द मोमेंट शी सेज कि मुझे अप्रिशिएट करो, आपके मन में एक स्ट्रांग वेव आएगी कि ऐसा कुछ है नहीं अप्रिशिएट करने का। बट अब आपकी फीमेल फ्रेंड है, वाइफ है, जो कुछ भी है, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो आप क्या करोगे? इलॉजिकल मतलब समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड। मे बी यू से, यार योर लिप्स आर लाइक फ्रोजन रोज एंड व्हेन दे मूव, ऐसा लगता है जैसे फ्रोजन रोज की जो पेटल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यार तुम्हारी आंखें जो हैं बादाम की तरह है, और जब तुम आईलाइनर लगा लेती हो ना तो ऐसा लगता है कि कॉकरोच जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। आपको हंसी भी आएगी कि यार ये क्या अप्रिशिएशन है। मेन मेन पर्पस पता भी क्या है? जब भी आप किसी फीमेल को अप्रिशिएट करो, वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि उसको ये समझ में ना आए कि ये मेरी अप्रिशिएशन हो रही है या मेरा बेवकूफ़ खींचा जा रहा है। बिकॉज ये समझ बहुत कम फीमेल्स में होती है कि ये कॉम्प्लीमेंट है या डेरोगेटरी है। ओके, enjoy this particular thing, don't take it seriously when she says कि appreciate me, just enjoy। कुछ भी फंडा, जैसे मैंने अभी एक दो आपको एग्जाम्पल दिए, इसी तरीके से कुछ भी बोलो, लॉजिकल होने की कोशिश मत करो। ओके, उनको सिर्फ ये चाहिए कि आई शुड बी इन द मेन फ्रेम ऑफ द पिक्चर। काफ़ी टाइम हो गया है मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला गया है, चाहे मैंने अच्छा किया है या नहीं किया है, बट मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला जाना चाहिए। आई शुड बी नोटिस्ड। ये फंडा उनके दिमाग में चलता है। उनके दिमाग में ये नहीं होता कि मैं कुछ अच्छा करूं तो फिर मुझे अप्रिशिएशन मिले। ऐसा होता है, लेकिन वो होता है जब शी इज़ इन प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग यू। ओके, जब वो आपको अपनी तरफ खींचना चाहती है तब वो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कर सकती है और आपको वो कर सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार बहुत ही अजीब से बॉयज़ जो होते हैं वो फीमेल्स के फेवरेट होते हैं, बिकॉज वो झूठ मूठ कुछ भी अप्रिशिएट करते रहते हैं। तुम सुंदर लग रही हो, तुमने ये बड़े अच्छे से किया, क्या बात है यार, यू टू गुड। उनको वो हमेशा उठा के रखते हैं। अब आप एक अगर लॉजिकल इंसान हो तो आप ये नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अनलेस शी रियली डज गुड, कुछ अच्छा करेगी तभी आपको लगेगा कि हाँ इट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग। ओके, इन बातों का ख्याल रखो। जब भी आपको अपनी फीमेल को अप्रिशिएट करना है, कुछ ऐसा सेंटेंस बोलना है ताकि वो यही ना समझ पाए कि ये कॉम्प्लीमेंट है या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, और वो भी ये सेंटेंस तुमसे पूछे। अब सोचने की कोशिश करो। आप मॉल में गए, आप गाड़ी चला के उसको बिठा के मॉल में लेके गए, मॉल में उसने कपड़े देखे, आप पर्स पकड़ के खड़े रहे काफ़ी देर तक। उसके बाद में हर कपड़े को देख करके उसने आपसे वैलिडेशन ली, ये ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है। इवन अगर आपने किसी को बोल दिया, किसी कपड़े को बोल दिया कि ये ठीक नहीं लग रहा है, स्टिल शी विल से नहीं नहीं ये अच्छा लग रहा है, आपको तो इसके बारे में पता ही नहीं है। हाँ, अगर आपने ये बोल दिया कि हाँ ये ठीक लग रहा है तो शी इज़ ओके विद इट। तो मकसद समझो, मकसद क्या है? तो आप ही मॉल लेके गए, आप ही से उसने वैलिडेशन ली, आप ही के पैसे खर्च करवाए, ठीक है, उसको खरीदने के लिए, और फिर जो भी उसने थोड़ा बहुत टाइम लगाया सजने धजने का, उसके बाद फिर वो आप ही से अप्रिशिएशन चाहती है भाई। और आपके लिए ये सब टायरिंग होता है।
कि यार मैंने खरीद के दे दिए, बस इससे ज़्यादा नहीं मैं कर सकता। नहीं, टास्क को कंप्लीट करना है। समझ गए ना? आप ही को लेके जाना है, आप ही को वेट करना है, पर्स उठाना है, आप ही को सब कुछ करना है, आप ही को पैसे खर्च करने हैं, फिर आप ही को अप्रिशिएट करना है। और वो जो शॉपिंग का टाइम पीरियड होगा पर्स उठाने का, वो बहुत लंबा खींचेगा, वो शॉर्ट टाइम पीरियड नहीं होगा। ओके। और कईयों की तो ये आदत होती है कि अभी तो ये खरीद लिया, एक दो दिन पहनने के बाद में फिर उसको एक्सचेंज करना है, और फिर वेट करनी है कि सेल्स कब लगेगी। फिर सेल्स के टाइम में भी आपको खींच करके लेके जाना है कि सेल लगी हुई है, और अननेसेसरी ज़रूरत एक कपड़े की होती है, 4 कपड़े खरीद लेने हैं क्योंकि सेल लगी हुई है। और कई बार तो ऐसा बेवकूफ़ आपका बनाना है कि मैं आपके लिए शर्ट लेके आई हूँ, तो आपको अच्छा लगा कि मेरे लिए शर्ट लाई है। हाँ, वो एक्चुअली ये 3 प्लाजो के साथ एक शर्ट फ्री मिल रही थी, इसलिए मैं लाई। तो फीमेल्स के साथ जब भी आप क्लोज होते हो, इन बारीकियों को समझ के रखो, इनको सीरियस मत लो। ओके। उनसे ढंग का रेसिप्रोकेशन नहीं आएगा, ये उनके ड्रॉबैक्स हैं, और ये ड्रॉबैक्स आपको एक्सेप्ट करने के चलने पड़ेंगे। इन ड्रॉबैक्स को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे सामने जब भी रहोगी लॉजिकल रहोगी, ठीक रहोगी, कोई गलत बात नहीं करोगी, बस ऐसे ही रहेगा। भैया, तुम्हें फीमेल को ना बफेट में समझो कि रसगुल्ला अच्छा रख रहा है, लग रहा है तो ये ले लिया, डोसा अच्छा लग रहा है तो ये ले लिया, लसानिया अच्छा लग रहा है तो ये ले लिया, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो नहीं लिया। फीमेल को आपको थाली समझ के एक्सेप्ट करना है। उसमें कुछ चीज़ें मीठी होंगी, कुछ कड़वी होंगी, कुछ खट्टी होंगी, कुछ अनकंफर्टेबल करेगी। तो फीमेल को एक थाली समझो, जो कुछ भी है वो कंप्लीटली आप ही का है, आप ही को उसको हैंडल करना है, आप ही को उसको मैनेज करना है। हाँ, कई चीज़ें ऐसी होंगी, रादर मोस्ट ऑफ दी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बहुत इरिटेट करेंगी, बहुत इरिटेट करेंगी, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, अननेसेसरी का क्योटिक माहौल बना के रखना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ दीज आर द प्राइसेस यू आर पेइंग फॉर फ्यू मोमेंट्स ऑफ प्लेजर। Okay, I hope you've understood this, right? So there is nothing wrong with being with a female, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे और इरिटेट होते जाओगे कि यार ऐसा क्यों करती है वो, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ये भी कोई बात होती है यार, घंटों लगा देती है मेकअप में, गाड़ी से उतरने में ही इसको इतना टाइम लग जाता है, हर चीज़ के लिए बहुत अजीब सा बिहेव करती है। दिस इज इट, एक्सेप्ट। ओके, टेक केयर, इट्स अ लाइफ।